Kosh Mulodand is back. Amay Patnaik, IRS officer, also the Deputy Commissioner of Income Tax Department, इस बार 8 साल बाद जयपुर से ट्रैक करते करते पहुंच जाते हैं भोज, राजस्थान के भोज, और अपने करियर की 75th रेड करने जा रहे होते हैं। और उनकी नज़र इस बार होती है भोज के MP कम कैबिनेट मिनिस्टर दादा भाई पर। दादा भाई का कैरेक्टर इज प्लेड बाय रितेश देशमुख एंड इज प्लेड इट वेरी वेल। काफ़ी समय बाद हम रितेश को एक नेगेटिव कैरेक्टर में देख रहे हैं। तो अमय पटनायक यानी अजय देवगन का जो कैरेक्टर है, उनकी नज़र होती है दादा भाई पर। एंड दादा भाई अपीयर्स टू बी बहुत ही ज़्यादा सज्जन किस्म के व्यक्ति है एंड बहुत स्ट्रगल करके वो इस मकाम तक पहुँचे हैं। भगवान के एवज में वो अपनी माँ, उनकी माँ का कैरेक्टर इज़ प्लेड बाय सुप्रिया पाठक, उनकी पूजा करते हैं रोज़ सुबह। उनका ये दिनचर्या का एक नियम है उनकी दिनचर्या का, वो उस नियम को कभी नहीं तोड़ते हैं। तो ऐसे इस व्यक्ति के ऊपर देखते हैं जब मूवी में हम इस कैरेक्टर को और इनकी माँ को, तो पहले इतना इनोसेंट लगते हैं, दोनों भी इतने इनोसेंट लगते हैं। बट देन एक डाउट भी होने लगता है कि यही है, इसी के ऊपर रेड होने वाली है। एंड देन एक ऐसा मेरे मन में तो आया था कि इज़ सुप्रिया ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस करप्शन। एक डाउट आया कि इज़ शी ऑल्सो प्लेइंग द नेगेटिव रोल, बट आई एम नॉट रिवीलिंग दिस इन दिस रिव्यू। इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देन गो एंड वॉच दिस मूवी। वेल, तो यहाँ से ये कहानी आगे जाती है किस तरह से अमय पटनायक जो है इनिशियली उनके शक सही निकलते जाते हैं, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है, और उसके हिसाब से जब वो उसे फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो सारे पॉइंट्स जो है एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इन प्लेस। बट जैसे ही एक्चुअल रेड करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ही इज़ ऑल्सो बीइंग फॉलोड बाय दिस दादा भाई, जो ज़रूरत से ज़्यादा शातिर निकल जाते हैं, ऐसा उन्हें पता चलता है। एंड देन किस तरह से फिर ये जो उनका प्लान, अमय पटनायक जी का जो ये प्लान है, इनिशियली लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बट किस तरह से वो अपना जो टारगेट है या उनका जो इतना स्ट्रॉन्ग अनुमान बना था कि यहाँ पर बहुत सारा ब्लैक मनी है, करप्शन का बहुत सारा पैसा है, वो पकड़ने में वो किस तरह से कामयाब हो जाते हैं, ये इसकी कहानी है। रेड 2 में हमें यशपाल शर्मा, ब्रिजेंद्र कला और गोविंद नामदेव के पावरफुल परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। अमित सियाल जिन्होंने लल्लन सुधीर का कैरेक्टर प्ले किया था, यानी कि जो कमिश्नर पटनायक हैं उनके कलीग थे ये रेड 1 में, एंड जिनके ऊपर रेड हुई थी रेड 1 में सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर था, ताऊजी का जो कैरेक्टर था, वो भी इस फिल्म में मेंटेन हुआ है। ताऊजी जो है जेल में 7 साल की सज़ा काट चुके हैं एंड पैरोल का इंतज़ार कर रहे हैं और पैरोल पर बाहर आ भी जाते हैं। एंड देन बीच बीच में ही इज़ ब्रिंगिंग इन सम काइंड ऑफ एक तरह का एक कॉमेडी एंगल लेकर के आ रहे हैं। ऐसा रेड 2 में उनका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। इलियाना डिक्रूज का जो कैरेक्टर है इस बार इलियाना उसको नहीं प्ले कर रही है, मालिनी यानी कि अमय पटनायक की वाइफ का जो कैरेक्टर है, दैट कैरेक्टर इज़ प्लेड बाय वानी कपूर। बट आई मस्ट से कि वानी और अजय देवगन यानी कि मालिनी और अमय पटनायक के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही है जो इलियाना डिक्रूज और अजय देवगन में रेड 1 में हमें दिखाई दी थी। एंड हालांकि वानी कपूर इज़ डूइंग हर जॉब वेरी वेल, जो उन्हें बोला गया है वो काम वो कर रही है। बट इलियाना का एक प्रेजेंस था, एक उनके प्रेजेंस की उनका प्रेजेंस पता चल रहा था रेड 1 में। हालांकि उनका भी रोल जो था वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, बट देन एक पत्नी का एक काफ़ी इम्पैक्टफुल एक ऐसा प्रेजेंस उनका उस फिल्म में था, जो यहाँ पर वानी कपूर का जो कैरेक्टर है उतना इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट उन्होंने इसको ठीक से नहीं निभाया है, बट देन देयर समथिंग दैट इज़ पुलिंग दिस कैरेक्टर, और मे बी जस्ट बिकॉज हम उसको इलियाना के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो जो कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट हमने फील किया था। सो इलियाना की कमी कहीं ना कहीं इस फिल्म में ज़रूर महसूस हो रही है। रेड 2 को डायरेक्ट किया है राजकुमार गुप्ता ने, जिन्होंने रेड 1 को भी डायरेक्ट किया था। राइटिंग जो है वो रितेश शाह की है, एंड रितेश शाह के साथ राजकुमार गुप्ता, करण व्यास और जयदीप यादव ने भी इसको लिखा है।
और यहाँ मुझे कुछ मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे रेड 1 जो थी उसे सोनली रितेश शाह ने लिखा था, को राइटिंग किसी की नहीं थी, डायरेक्शन जो था वो राजकुमार गुप्ता जी का था और राइटिंग रेड 1 की रितेश शाह की थी। और यहाँ पर जो राइटिंग है और स्क्रीन प्ले है इसमें एक टीम इन्वॉल्व्ड है। यहाँ पर मुझे ये बहुत एक्सप्रेस करने की इच्छा हो रही है कि ये जो रेड 2 है ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्टोरी जो है, कहानी भी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, इसका पता चल रहा है। बट आई थिंक क्योंकि रितेश शाह के साथ ये जो बाकी के टीम मेंबर्स थे, ये टीम वर्क कुछ तालमेल जो है वो नहीं बैठ पाए हैं यहाँ पर, इसीलिए पूरी फिल्म में एक ऐसा एहसास होता है कि जैसे इतनी अच्छी कहानी को स्क्रीन प्ले या जिस तरह का एग्जीक्यूशन है, जो मेक है, वो उसको दबा रहा है, बहुत ज़्यादा दबा रहा है। कहानी की पावर पता चल रही है। रितेश शाह की राइटिंग जो हमने इतना उनका देखा है अभी तक का प्रमाण इतनी मूवीज़ में, वो कहानी की पावर यहाँ भी पता चल रही, बट समहाउ जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज़्यादा इस कहानी को दबाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि बैक एंड फोर्थ बार बार इस तरह से ये स्क्रीन प्ले जा रहा है। काफ़ी जगह पर कंफ्यूजन या एक तरह से थोड़ा सा फिर कभी बोर भी लगने लग जाता है, एक ऐसा एहसास आता है। बट नेवरदलेस अंदर से ये महसूस करते हैं कि कहानी में दम है, आगे क्या होने वाला है, इसकी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। बट समहाउ जो स्क्रीन प्ले है ये पावरफुल स्टोरी को कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा दबा रहा है, ऐसा मेरा एक एनालिसिस बनता है। रेड 1 में भी उसका भी स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था, बट इतना ज़्यादा ओवर पावर नहीं कर गया था कि ऐसा बोलने की नौबत आ जाए। हालांकि काफ़ी रेपिटेशन सा ऐसा लग रहा था रेड 1 के भी स्क्रीन प्ले में, बट वो कहानी और कॉन्सेप्ट ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस चीज़ को हम वहाँ पर नज़रअंदाज कर सकते थे। बट रेड 2 में ये जो स्क्रीन प्ले वाली जो चीज़ है, यानी कि कहानी को दबाना या फिर उसको पूरी तरह से उभर करके उसके एहसास को महसूस ना होने देना, उसके इम्पैक्ट को समहाउ एक हिंड्रेंस पैदा कर देना, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ स्ट्राइक आउट हो रही है, इसीलिए मेरा ऐसा कहना बन रहा है। रेड 2 का बैकग्राउंड स्कोर अमित त्रिवेदी का ही है। रेड 1 का ओरिजिनल कम बैकग्राउंड स्कोर अमित त्रिवेदी का ही था, बट जो गाने हैं रेड 2 के ये कॉम्पोजिशंस अलग अलग आर्टिस्ट्स ने दिया है। जैसे अमित त्रिवेदी खुद है, यो हनी सिंह है, संचित परंपरा है, रोचक कोहली है एंड व्हाइट नोज कलेक्टिव्स भी है। बैकग्राउंड स्कोर जो है रेड 2 का ज़्यादा इम्पैक्टफुल पावरफुल लग रहा है मुझे कंपेयर्ड टू रेड 1। रेड 1 के जो गाने थे जैसे नित खैर मंगा या फिर सानू एक पल चैन नावे, वो जो इलियाना डिक्रूज और अजय देवगन के ऊपर फिल्माए गए जो गाने थे, और जो टुवर्ड्स द एंड भी जो गाना बजा था, बट पर्टिकुलरली ये 2 सॉन्ग नित खैर मंगा एंड सानू एक पल चैन, ये 2 गाने की कमी वो जो फीलिंग थी या जो इम्पैक्ट था इन 2 गानों का, वो यहाँ के रोमांटिक सॉन्ग्स में महसूस नहीं हो रहे हैं। प्लस रेड 2 में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो इवन जो आइटम नंबर है नशा तमन्ना भाटिया का, वो भी एंड इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो पिक्चराइज्ड है बानी और अजय देवगन के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा मिसप्लेस्ड मुझे लग रहे हैं। यानी कि ऐसी जगहों पर है जहाँ पर बिल्कुल भी हमको गाना देखने की इच्छा नहीं है, इनफैक्ट हम जानना चाह रहे हैं कि कहानी में आगे और क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मिसप्लेसमेंट ऑफ सॉन्ग्स मुझे रेड 2 में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट पुअर स्क्रीन प्ले। एंड आखिरी में जो गाना बजता है पैसा ये पैसा, दैट सॉन्ग वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गाना यहाँ पर बैकग्राउंड में ही बज रहा है, हालांकि कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये गाना है, बहुत ही खूबसूरती से इसको दिखाया भी गया है, पैसा ये पैसा। सो वो एक गाना मुझे अच्छा लगा है। रेड 2 में पीएसी या प्राइम मिनिस्टर रियल लेवल का इंटरवेंशन टू सेफ गार्ड ये जो रेड करने गए हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इनको बचाने की नौबत इस लेवल से आ जाए, ऐसा नहीं दिखाया गया है। अलग तरीके से यहाँ पर ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट वेल। मे बी आई डोंट नो, कहीं क्लेम मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं मेरे नज़रों में आया है कि किसी ट्रू इंसिडेंट के ऊपर एग्जैक्टली बेस्ड है। जैसे रेड 1 का क्लेम था वो ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड था। आई थिंक दिस इज़ फिक्शनलाइज्ड। और यहाँ जैसे मैंने बताया जिस तरीके से मॉब आती भी है, बट देन जो रेड करने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर्स है उनको बचाने का तरीका इस बार अलग है। डायलॉग्स मुझे रेड
टू के ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, स्पेशली जहाँ पर गोविंद नामदेव कहते हैं कि वोट और राज तो संविधान ने दे दिया पर जिगर कहाँ से लाओगे। ये इस किस्म के डायलॉग्स हैं जो एक्चुअली हार्ट रेंचिंग भी है, गुस्सा दिलाने वाले भी है, खून उबालने वाले भी है, एंड थॉट प्रोवोकिंग भी है। तो इस तरह के डायलॉग्स का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर द मूवी। तो ओवरऑल रेड 2 जो है, जैसा कि मैंने बताया, कहानी को दबाने की कोशिश पता चल रही है, आई मीन नॉट इंटेंशनली, किस लिए ऐसा किया गया आई डोंट नो। यानी कि सीक्रेट जो है बहुत देर तक मेंटेन नहीं किया गया, बैक एंड फोर्थ जाते जाते ऐसे उन्होंने इस तरीके से ना हर थोड़ी थोड़ी देर में सीक्रेट्स जो है या फिर जो भी मिस्ट्री थी उसको रिवील करते करते आगे जा रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। बट देन जो कहानी का जो निखार है वो पूरी तरह से फील नहीं हो पा रहा है, ये एक बात है इस मूवी के बारे में। बट देन डिस्पाइट दैट वो कहानी की ताकत और जो इम्प्रेशन है ओवरऑल मूवी का वो बना हुआ है, और उसको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए। हाउएवर रेड 1 और रेड 2 को अगर हम कंपेयर करें तो ओवरऑल रेड 1 जो है एक कंपेयर टू रेड 2 बेहतर लगती है मेरे राय में, मेरे एनालिसिस में। एंड रेड 2 एक्चुअली इसकी कहानी ज़्यादा पावरफुल है रेड 1 से, बट जो मैंने स्क्रीन प्ले की प्रॉब्लम बताई ना उसके कारण ये दब गई है। एंड इलियाना डिक्रूज की जो कमी मैंने बताई, जो गाने हैं रेड 1 के, उनके जैसा यहाँ पर म्यूज़िक गानों का नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दैट पैसा पैसा सॉन्ग। गाने बाकी के सारे मिसप्लेस्ड है। इन वजहों की वजह से रेड 2 जो है ज़्यादा उसका पावर फील होता है कि उससे ज़्यादा है, इसमें पावर है, दम है इस मूवी कंपेयर टू रेड 1। बट फिर भी अगर ओवरऑल दोनों को हम रेड 1 रेड 2 को वे करें तो रेड 1 का ही पलड़ा भारी मुझे लग रहा है। सो गाइज, दिस इज माई टेक ऑन रेड 2 एंड इट्स कंपेरिजन विथ इट्स प्रीक्वेल रेड 1। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया, रिव्यू करने का तरीका पसंद आया, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।